नमस्कार दोस्तों, इतिहास ने देखा है कि मानव जाति ने अपने मैसिव वेपन्स को विभिन्न तरह के एनवायरमेंट्स में यूज किया है। जमीन पर, समंदर में, यहाँ तक कि अंतरिक्ष में भी परमाणु बमों का विस्फोट किया गया है और यहाँ तक कि हमने उन्हें अंडरग्राउंड भी विस्फोट करते देखा है, बस सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या होगा, इसके क्या परिणाम होंगे। लेकिन सोचो क्या होगा अगर हम कभी और गहराई में चले जाएं? क्या होगा अगर हम धरती पर जितना संभव हो सके उतना गहराई में चले जाएं? सोचो कि अगर हम धरती के कोर तक जाने में सक्षम हो जाएं और वहां पर भी एक एक्सपेरिमेंट करना चाहें। सोचो अगर धरती के कोर में परमाणु बम गिरा दिया जाए तो क्या होगा। आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल के जवाब को जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, धरती के बिल्कुल सेंटर में, हमारी दुनिया के हार्ट में, वहां पर एक कोर है, एक रहस्यमयी जगह जिस पर वास्तव में कभी किसी की नजर नहीं पड़ी। हालांकि अगर आप किसी तरह हमारे ग्रह को बीच में से काट दें तो आप इसके गवाह बन जाएंगे। धरती की सबसे बाहरी परत क्रस्ट है जो कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक में विभाजित है। फिर उसके बाद मेंटल आता है जो कॉन्वेक्शन करंट्स द्वारा सर्कुलेटेड पिघले हुए मटेरियल का एक क्षेत्र है। फिर ये बाहरी कोर और अंत में आंतरिक कोर है। आज का हमारा फाइनल डेस्टिनेशन आंतरिक कोर लगभग 760 मील चौड़ा है। ये चंद्रमा के साइज का लगभग 70% जितना है और इसे मुख्य रूप से आयरन निकल मिश्र धातु से बना माना जाता है। हालांकि यहाँ दबाव बहुत ज्यादा है और ये कोर बहुत ही घना है। ये बहुत ही ज्यादा गर्म भी है, जिसका एवरेज टेम्परेचर लगभग 5400 डिग्री सेल्सियस के आसपास जितना है, जो कि सूर्य की सतह पर पाए जाने वाले टेम्परेचर के लगभग बराबर है। तो जाहिर है ये पहले से ही एक्सट्रीम प्लेस है। कोई भी इंसान वहाँ कभी नहीं गया सिवाय फिल्मों के, क्योंकि वास्तविक जीवन में हमारे लिए यात्रा करना फिजिकली असंभव होगा। इस स्थान पर जीवित रहना तो दूर की बात है। ये हाईली डाउटफुल है कि क्या जीवन की सबसे मजबूत प्रजातियां जैसे टार्डिग्रेड्स वहां मरने से बच जाएंगे जो अंतरिक्ष में भी जीवित रह सकते हैं। खैर दोस्तों, फिर भी ये तथ्य है कि कोर वहां पर हैं और पृथ्वी के काम करने के तरीके के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसलिए कि हम अपना जीवन कैसे जीते हैं, कैसे रहते हैं। यह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के निर्माण में भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह बाहरी कोर के साथ घूमता है और एक प्रभावी ब्लैंकेट बनाता है जो पृथ्वी के चारों ओर और अंतरिक्ष में घूमता है। हम सभी को सूरज की निरंतर और बिना फिल्टर की गई चमक से नीचे सतह पर जलने से बचाता है। अगर इनर कोर को किसी तरह से जादू से हटा दिया जाए तो हमारी दुनिया अचानक आंशिक रूप से खोखली हो जाएगी। ये एक अच्छी साइंस फिक्शन कहानी हो सकती है, लेकिन ये वास्तविक दुनिया के ग्रह के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं होगी। वास्तव में हमें कभी भी कोर में कुछ भी विस्फोट करने की आवश्यकता नहीं होगी। ये मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है कि वास्तव में हमारे पास ऐसा करने का कोई साधन नहीं है, लेकिन ये केवल आज के स्टैंडर्ड्स और टेक्नोलॉजी के अनुसार ही है। चीजें बदल सकती हैं और शायद एक दिन हम किसी अज्ञात वजह से सबसे गहरी गहराई में परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम होंगे। तो क्या होगा जब जमीन के ऊपर कोई बटन दबाता है? अगर हम कोर पर परमाणु बम गिराते हैं तो क्या होगा? दोस्तों, कुछ हद तक विरोधाभासी उत्तर है कि कुछ खास नहीं। अगर हम वहां सिर्फ एक हथियार भी भेजें, चाहे वो हमारा सबसे शक्तिशाली हथियार ही क्यों ना हो, तो भी उससे जो अविश्वसनीय शक्ति उत्पन्न होगी वो ग्रह के केंद्र में मौजूद शक्ति की तुलना में बहुत कम होगी। ये कॉस्मोलॉजिकल पावर है जो किसी भी बम से बिल्कुल ही अलग स्तर की है। हो सकता है पृथ्वी के थ्रू हल्की तरंगे भेजी जाएं और सतह पर देखी जाएं, लेकिन शायद ऐसा कुछ भी न हो जिसे कोई तब तक नोटिस न करे जब तक कि वे एक्टिवली उनकी तलाश न करें। वास्तव में इनर कोर के बीच में एक भी बम पलक झपकते ही फट जाएगा और खत्म हो जाएगा, एक पल में दबाव से दब जाएगा। पर दुर्भाग्य से हमारे पास सिर्फ एक परमाणु हथियार नहीं है, हमारे पास उनमें से कई हजार हैं। उन संभावित हथियारों को भी नहीं गिना जाता जिन्हें आधिकारिक आंकड़ों में नहीं गिना जाता या जिनके बारे में उन्हें पता ही नहीं है। तो आइए चलिए विस्तार से बताते हैं क्या होगा अगर धरती के नागरिक मूर्खतापूर्ण विचारों के साथ एकजुट हो जाएं और हमारे पूरे सामूहिक परमाणु भंडार को इनर कोर में दागने का फैसला करें। हालांकि इस बार एक नहीं, हजारों परमाणु बम हैं, इसलिए अब स्थिति बदल गई है, लेकिन फिर भी परिणाम शायद बहुत अलग नहीं होंगे। पृथ्वी पर अभी 12,000 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं, जो निश्चित रूप से बहुत ही ज्यादा विनाशकारी शक्ति हैं, लेकिन शायद पूरी दुनिया को नष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।
2004 के हिंद महासागर में आए भूकंप, जिसने बड़े पैमाने पर सुनामी पैदा की और हाल के समय की सबसे भयावह प्राकृतिक आपदाओं में से एक थी, उसने कथित तौर पर लगभग 23,000 हिरोशिमा परमाणु बमों के बराबर ऊर्जा उत्पन्न की थी। हमारे पास वर्तमान में मौजूद सभी परमाणु हथियारों का लगभग 2 गुना या उससे ज्यादा। चिक्सुलब इम्पैक्टर, वो एस्टेरॉयड जिसने डायनासोर को मार डाला, वो हिरोशिमा बम से 10 अरब गुना ज्यादा बम ले गया था। स्पष्ट रूप से ये सभी परिस्थितियां इस बात को आकार देने में महत्वपूर्ण हैं कि इस तरह की कोई भी घटना कैसे घटित होती है, लेकिन इनमें से कोई भी बड़ी घटना पृथ्वी को बहुत ज्यादा नहीं बदल पाई। हमारा ग्रह रिलीज्ड और क्रिएटेड एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में सक्षम था और बिना चेंज हुए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता रहा। कोर में परमाणु बम विस्फोट होने पर भी ये बिल्कुल वैसा ही होगा। हालांकि एक मुख्य अंतर ये है कि भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, एस्टेरॉयड स्ट्राइक्स सभी सतह पर या कम से कम क्रस्ट के भीतर होते हैं। ऊर्जा हवा में, वायुमंडल में और जमीन के माध्यम से की जाती है। यही वजह है कि हम सभी उस विनाश को देख सकते हैं जो हुआ है। इसी तरह जब परमाणु बम जमीन पर विस्फोट किए जाते हैं तो उनकी अविश्वसनीय शक्ति फैलती और फैलती है। मशरूम क्लाउड, न्यूक्लियर फॉल आउट, और अगर पर्याप्त बम गिराए जाते हैं तो संभावित न्यूक्लियर विंटर और सूरज की रोशनी को ब्लॉक कर देना। लेकिन वही इनर कोर में यह स्पष्ट रूप से अलग है। इनमें से कोई भी प्रभाव सामने नहीं आएगा, अगर आएगा भी तो बहुत कम। अगेन 12,000 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ भी इनर कोर में मौजूद आयरन निकल बॉल सबसे ज्यादा संभावना है कि वह उसकी उपज को सोख लें। हमारे सबसे शक्तिशाली हथियारों के लिए भी वहां नीचे दबाव बहुत ज्यादा है, यहां तक कि आधुनिक परमाणु हथियारों के लिए भी, जिनकी ऊर्जा क्षमता 1945 के बाद से बढ़ी है। अगर इन सभी को बारी बारी से फोड़ा जाए तो उनके द्वारा रिलीज की गई ऊर्जा को कोर सोख लेगा। अगर सभी परमाणु बम एक ही समय में वहां फोड़े गए होते तो हमें कम से कम सतह पर कंपन महसूस होने की अधिक संभावना होती। प्लेट बाउंड्रीज और वॉल्केनिक हॉटस्पॉट पर हो रही विचित्र सिचुएशन के कुछ संकेत हो सकते हैं। आखिरकार कोई भी ऊर्जा जो अपने रास्ते में एब्जॉर्ब नहीं हुई है उसे कहीं तो जाना ही होगा, लेकिन होने वाला नुकसान लगभग नेग्लिजिबल होगा। इनर कोर का मध्य भाग उस सतह से लगभग 4,000 मील नीचे है जिस पर हम खड़े हैं, इसलिए परमाणु बमों के विस्फोट का हमारे ऊपर कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोर इतना अधिक मजबूत है, क्रस्ट की तुलना में इतना अधिक ठोस है कि हम वास्तव में एक पूरी तरह से नई दुनिया में एक परमाणु बम के प्रभावों की कल्पना कर रहे हैं जिसे हम जानते ही नहीं। हमें भले ही ऐसा महसूस न हो, लेकिन पृथ्वी की सतह और इसकी क्रस्ट काफी नाजुक होती है और इसके टूटने की काफी संभावना होती है, लेकिन इनर कोर ऐसा नहीं है। दोस्तों, इन सब बातों के बावजूद शायद यह अभी भी सबसे अच्छा है कि यह केवल एक काल्पनिक परिदृश्य है। सभी विज्ञान और तर्क कहते हैं कि कोर में विस्फोट से इतनी समस्याएं पैदा नहीं होनी चाहिए, लेकिन शायद इसे आजमाना अभी भी ना समझी होगी। एक बात तो ये है कि अगर कोर तक की यात्रा संभव भी हो, जो कि संभव नहीं है, तो ये अविश्वसनीय खतरों से भरा होगा। सतह के करीब एक एक्सीडेंटल एक्सप्लोजन और उसके बाद विस्फोटों की एक भयावह श्रृंखला, और हम वास्तव में मुश्किल में पड़ जाएंगे। इस सिनेरियो पर आपका क्या विचार है? क्या आप कभी ऐसा समय सोच सकते हैं जब ऐसा हो सकता है? हमें अपने विचार कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना न भूलें, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।